morning students, this is the second video lecture of fundamental unit of life, the cell. टॉपिक्स हमारे कौन कौन से कवर हो चुके थे? तो इंट्रोडक्शन हो चुका था एंड सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला था इस वीडियो में वो है शेप एंड साइज ऑफ सेल। ओके, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल। अगर हम बात करते हैं शेप और साइज की, तो शेप और साइज जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग उनकी शेप और साइज डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब इसमें जो सेल्स होती हैं, हमारा जो सिस्टम होते हैं, सारे सिस्टम्स फिट होते हैं उसमें, और हमारी बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमारी बॉडी में तो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी बॉडी में या उसमें ओवल्स शेप में भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्पिंडल शेप में भी हो सकती हैं, और इरेगुलर शेप भी हो सकता है जिनका कोई भी शेप ना हो। तो जैसे कुछ सेल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आप सामने देख सकते हैं। जैसे अगर देखें तो ये मसल सेल्स दी हुई हैं, जो हमारी बॉडी में मसल सेल्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ दिए हुए हैं, ये भी जो हमारी बॉडी में कनेक्शन पूरी बॉडी में बनाते हैं। और कार्टिलेज, ये बोन सेल दी हुई है। लीवर सेल, रेड ब्लड आरबीसीज, और ये सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारे सामने दी हुई है। इनका देखिए शेप कुछ ओवल भी है, कुछ इलोंगेटेड भी हैं, कुछ इरेगुलर भी हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आरबीसी जैसे होती हैं, बाई कॉन्केव शेप में होती हैं। ये कुछ और भी है आपके सामने दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें स्पर्म सेल का शेप इस तरीके से होता है, टेडपोल टाइप का। और जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल भी हमारी डिफरेंट होती है, काफ़ी लंबी होती है बॉडी में। और एक एग सेल या ओब्यूल जो ह्यूमन एग सेल होता है, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं वो सारी डिफरेंट होती है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेल। अगर हम लोग देखते हैं ऑरिजिन के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ से सेल्स ऑरिजिनेट हुई है और ऑरिजिनेट होकर इवोल्यूट हुई अभी तक जो सेल्स हुई हैं, वो दो टाइप की हुई हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, ये हम देखते हैं इसमें। प्रोकैरियोटिक, प्रो एक्चुअली जो वर्ड है जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, प्रो दिमाग में बनाता है हमारे फीडिंग की एडवांस होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रो का यहाँ पे जो मतलब लिया गया है वो प्रिमिटिव सेल से लिया गया है, यानी पहले सेल से। लेकिन हम लोग जो प्रो का दिमाग, जैसे मोबाइल में आजकल जो वर्जन अपडेट होके आते हैं उनके आगे प्रो जोड़ देते हैं, तो हमें लगता है कि वो एडवांस ही होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रो वर्ड दिया गया है वो लेस एडवांस के लिए दिया गया है, मीन्स प्रोमेटिव सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव मीन्स जो स्टार्ट की सेल्स होती हैं। अगर हम प्रोकैरियोट सेल्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट सेल्स जो होती हैं वो बहुत कम डेवलप्ड होती हैं, और इनका ये फीचर्स होता है सेल के अंदर। ये देखिए जो ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं सारे सामने आपके। तो ये बहुत ही कम डेवलप्ड होते हैं और विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। ये इसकी एक बहुत मतलब एक तरीके से यूनिक पहचान होती है कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट सेल आर द सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज absent। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, तो न्यूक्लियस के सारे मटेरियल पूरी सेल में बिखरे हुए होते हैं। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। प्रोकैरियोट आर ऑलवेज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो यूनिसेलर होते हैं, बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म, उनमें ये सेल पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया, BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ऑल प्रोकैरियोट्स, यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स या कुछ आर्की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया है, तो इनमें जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, यानी प्रिमिटिव सेल्स होती है, पहले की सेल होती है, जो बहुत कम डेवलप होती है, यानी जिसके ऑर्गेनल्स होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप्ड होती है उससे, और उसमें सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन सब पे होती है कवर्ड, और इसमें
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस। दे आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल्स। यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग बीइंग्स। जैसे उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें सब में यूकैरियोट सेल होती है, यानी जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब में यूकैरियोट सेल होती है। इवन प्रोटोजोआंस में भी यूकैरियोट सेल्स होती है। तो यूकैरियोटिक सेल बेसिकली ये दी हुई है, जिसमें सारे आप अगर देखें तो इसमें आपको जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब पे एक मेम्ब्रेन लगी होगी। न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये मेम्ब्रेन विद मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो अब मैं आपको एक दोनों में जो डिफरेंट होता है वो मैं कंपेयर करा देता हूँ ताकि आपकी चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियस होता है, बट वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब हम लोग यूकैरियोट में देखते हैं, यूकैरियोट में ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इसका मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ न्यूक्लियोलस अब्सेंट, यानी न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सेंटर, सेंटर का भी एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑलवेज एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें हमेशा एसेक्सुअल ही होता है। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो यूकैरियोट्स होती हैं उसमें दोनों होते हैं, यानी एसेक्सुअल भी प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल भी प्रेजेंट होता है। यानी इसमें एक पेरेंट्स, सेक्सुअल का मतलब होता है कि इसमें दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, और एसेक्सुअल का मतलब होता है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, ऑलवेज यूनिसेलुलर, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं। ये अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें यूकैरियोट में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये जो है क्या नाम सेल ऑर्गेनल है, ये आपको जब मैं सेल पढ़ाऊंगा तब उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जिसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, यानी सेल का डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब एक सेल से दो सेल या चार सेल में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि वो अपनी एक पार्ट से दो पार्ट में कन्वर्ट कर, सिंपल डिवीजन होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवीजन होता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, इसमें हम कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है अच्छे से। तब तक के लिए आप लोग यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को अच्छे से पढ़ें, और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।